Hey guys, it's OJ. You're watching OJ Stories. Let's begin. Our title of the story is Why the title of genius is given to the Albert Einstein. हम यहाँ से बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन में बॉर्न हुए 14 मार्च 1879 को। पहला पॉइंट, एल्बर्ट आइंस्टाइन इसलिए फेमस है क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने डिस्कवर किया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? E=mc²। ये सभी को पता होना चाहिए था। अब E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। अभी आपको पूछा जाए क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ ये है स्पीड ऑफ अ लाइट। अब आपको ये भी पूछा जाए कि सन का जो रेडिएशन अर्थ पे गिरता है कितने मिनट में गिरता है, वो होता है 8.3 मिनट्स में गिरता है। और 8.3 ये जो वैल्यू है ना, ये इसे कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एल्बर्ट आइंस्टाइन को पीपल साइंटिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए ह्यूमंस के लिए और अर्थ के रिवॉल्यूशन के लिए। सेकंड पॉइंट, उन्हें एक बहुत अच्छा टैलेंट भी है उनके पास, वायलिन बजाना। वो उन्होंने एज ऑफ 5 में अपना वायलिन का टैलेंट स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे इनके डिस्कवर में। फोर्थ पॉइंट, इजराइल ने उन्हें ऑफर किया था प्रेसिडेंट बनने का, पर उन्होंने इनकार कर दिया। दैट्स अ फैक्ट। और सभी को पता होना चाहिए कि उनका बचपन में उनका सर बहुत बड़ा था बाकी नॉर्मल बच्चों से। और मेरे सारे 12th और 11th और 9th और 10th के बच्चों को पता ही होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसके अंदर 99 एलिमेंट, उसका नाम है आइंस्टाइनियम, वो डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने ही। अब आपको पता हो या ना हो, पर मैं आपको बता दूं, उनके घर में 5 मेंबर है जिनमें 3 चिल्ड्रंस है, जिसके अंदर 1 डॉटर है और 2 सन्स है। और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की जैसे कि जनरल रिलेटिविटी, स्पेसिफिक रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E=mc², E=hf, ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल वेव पे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लाइफ में बहुत सारे अवार्ड अचीव किए, जिनमें से एक का नाम है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेनेवा 1909 में, नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला गया 1922 में, यूनिवर्सल ऑफ मैड्रिड में 1923 में मिला गया। अभी हम बात करेंगे वो जीनियस क्यों है और क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल और जीनियस बंदे के बीच में। आपको पता ही होगा कि 18 अप्रैल 1955 को वो डेड हुई, तो उन्होंने अपने बॉडी को साफ साफ इनकार कर दिया था कि रिसर्च करने से, पर कुछ सीक्रेट एजेंसीज ने मिलके उनकी बॉडी को बदल दिया गया और उनकी बॉडी से मतलब छेड़छाड़ी की गई थी। और उनमें से उनको सेवरल पार्ट्स निकाल गया, जैसे कि आई, ब्रेन और बहुत सारे मतलब पूरी रिसर्च की गई थी। जिन्होंने पूरा एग्जामिन किया उनके बॉडी का, उनका नाम था थॉमस मार्वले। 40 इयर्स उन्होंने उनके बॉडी पे रिसर्च किया। हमें क्या पता चला एक नॉर्मल बॉडी और एक जीनियस की बॉडी में क्या डिफरेंस था। जो जीनियस की बॉडी थी उसमें 17% एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स थे, वियर्ड। और वो देखा जाए तो नॉर्मल ब्रेन से 17% एक्स्ट्रा न्यूरॉन होना कोई छोटी बात नहीं है। अब सभी को यही लगता रहेगा कि 70% एक्स्ट्रा होने की वजह से आइंस्टाइन एक अब नॉर्मल है। सही कहा आपने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लाइफ में 5 बुक लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ बुक का मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि रिलेटिविटी, सेकंड द वर्ल्ड एज आई सी इट, थर्ड आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स। ये कुछ बुक्स है, मोर देन 200 बुक्स उन्होंने लिखी गई है उनके ऊपर। और इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलना और ओके बाय।